एक छोटा सा गांव जंगल के बीच बसा हुआ। नाम था कलपुरा। दिन में सब कुछ आम लगता था। बच्चे खेलते हुए, औरतें पानी भरते हुए और बुजुर्ग चुपचाप बैठकर आसमान देखते हुए। लेकिन इस गांव के लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी आने वाली चीज का इंतजार कर रहे हो। एक जर्नलिस्ट आरव इस गांव के बारे में सुनकर इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक मिथ है या लोगों की इमेजिनेशन है। लेकिन जैसे ही वो गांव में कदम रखता है, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। गांव वाले उसे ज्यादा बात नहीं करते, बस एक ही बात बार बार कहते हैं, सूरज ढलने से पहले यहां से चले जाओ। आरव क्यूरियोसिटी में रुकने का फैसला करता है। वो एक पुराने घर में अपना कैमरा सेट करता है। रात होने लगती है, हवा तेज हो जाती है, पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं और जैसे ही घड़ी में 12 बाजते हैं, कैमरा ग्लिच करने लगता है। स्क्रीन पर स्टैटिक आता है और अचानक सब कुछ अंधेरा। सुबह आरव होश में आता है, लेकिन जो वो देखता है उसे उसका खून जम जाता है। उसके आसपास कुछ भी नहीं है, ना घर ना गांव, सिर्फ एक खाली मैदान, जैसे रात ने सब कुछ निगल लिया हो। लेकिन उसका कैमरा अब भी चल रहा होता है और उसमें रिकॉर्ड हुआ होता है एक ऐसा सच जो समझ से परे। हाय फुटेज में दिखता है कि रात के 12 बजे जमीन हल्की सी हिलती है और धीरे धीरे पूरा गांव धुंध में लपेट जाता है। घर हवा में घुलने लगते हैं और वो लोग जो दिन भर जिंदा दिखते थे, वो चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे किसी अनसीन फोर्स का हिस्सा हो। उनकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे वो इंसान ही ना हो। आरव सच जानने के लिए गांव के एक बुजुर्ग को ढूंढता है और बुजुर्ग फाइनली सच बताता है। ये गांव जिंदा लोगों का नहीं, यादों का है। सालों पहले यहां एक भयानक हादसा हुआ था। पूरा गांव एक रात में मिटा दिया गया और तब से ये जगह सिर्फ दिन में एग्जिस्ट करती है। रात होते ही ये अपनी असली दुनिया में लौट जाती है। आरव वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक अजीब चीज समझ आती है। उसका फोन सिग्नल नहीं दिखाता, उसका रास्ता वापस नहीं मिलता और धीरे धीरे उसकी यादें भी धुंधली होने लगती हैं, जैसे गांव उसे अपना हिस्सा बना रहा हो। कुछ दिनों बाद एक नया ट्रैवलर उस जंगल में आता है और उसे एक छोटा सा गांव मिलता है, जहां एक नया आदमी कैमरा लेकर खड़ा होता है। आंखों में वही क्यूरियोसिटी, लेकिन अब उसकी आंखों में डर भी है। वो आरव है, या शायद उसका एक हिस्सा।